पनिशर स्पेशल 1 लास्ट किल रिलीज हो चुका है। फ्रैंक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की कैद से निकलने के बाद एक खाली अपार्टमेंट में रहने लगा है, जहां उसे अपने मरीन कॉर्प्स के दोस्तों के साथ साथ अपनी लेट वाइफ और अपनी डॉटर के हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। यहाँ फ्रैंक की काम जिंदगी जीने का ट्राई कर रहा था। वो नियर बाय शॉप से लंच लेता है, जहाँ शॉप के ओनर ड्रे की बेटी चार्ली को देखकर फ्रैंक को अपनी बेटी की याद आती है। इस पॉइंट तक फ्रैंक ने अपनी वाइफ और डॉटर की मौत के लिए जिम्मेदार हर उस शख्स को मार दिया था, तो अब उसके सामने जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। वो अकेला पड़ चुका है और इस अकेलेपन में वो खुदकुशी करने का भी ट्राई करता है, लेकिन फिर उसकी बेटी का हेलुसिनेशन उसे ये कदम उठाने से रोकता है। आगे फ्रैंक के सामने मागुन की नाम की एक औरत आती है, जो कि पनिशर को मारना चाहती थी, क्योंकि पनिशर ने अपने रिवेंज पाथ के दौरान उसके पूरे परिवार को मार दिया था। जो कोई अच्छे इंसान तो नहीं थे, पर है रिवेंज तो कोई भी ले सकता है। खैर तो मागुन की पनिशर को मारने के लिए बाउंटी रखती है, जिसके चलते कई गुंडे पनिशर को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ धावा बोल देते हैं, जिसके चलते उसके पूरे मोहल्ले में आतंक फैलने लगता है। यहाँ फ्रैंक फुल ऑन जॉन विक मोड में सभी गुंडों को एक एक करके पेल कर मागुन की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गुंडों ने ड्रे की शॉप पर हमला कर दिया है, जहाँ ड्रे के साथ साथ उसकी बेटी और वाइफ भी मुसीबत में है। अब फ्रैंक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो मागुन की के पीछे जाकर उसे मार दे, या फिर ड्रे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। यहाँ फ्रैंक रिवेंज का रास्ता ना चुनकर हीरोइक रास्ता चुनता है, जिसके चलते मागुन की फ्रैंक से बच के भाग जाती है। तो वही अपना फ्रैंक ड्रे और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए सभी गुंडों को मार देता है। निकलते वक्त शॉपकीपर ड्रे की बेटी चार्ली फ्रैंक को एक पेपर फ्लावर देती है, जिसे फ्रैंक अपनी बेटी की ग्रेव पर रखकर एक नई शुरुआत करने की बात करता है। लास्ट में हम फ्रैंक को अपने आइकॉनिक पनिशर सूट में देखते हैं, जिसको हमने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में देखा था। यहाँ पनिशर अपने स्टाइल में एक गुंडे को मारकर एक हीरोइक काम करता है। अब ये हीरो पनिशर आगे जाके ब्रांड न्यू डे में फीचर करने वाला है।